गाड़ियां अपनी रफ्तार में हैं, लेकिन तभी राइट साइड से एक छोटा बच्चा आता है जिसे शायद ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है। वो तेजी से रोड क्रॉस करने के लिए दौड़ पड़ता है। पहले देखिए उस स्विफ्ट गाड़ी को। ड्राइवर ने जैसे ही बच्चे को देखा उसने कितनी तेजी से रिएक्ट किया। अगर वो ड्राइवर थोड़ा सा भी मोबाइल में बिजी होता या उसका ध्यान भटका होता तो पहली टक्कर वहीं हो जाती। लेकिन असली चमत्कार तो अब होना बाकी था। स्विफ्ट से बचने के बाद बच्चा रुका नहीं, वो हड़बड़ा गया और डैशकैम कार की तरफ भी मूव किया। दोस्तों, यहाँ दोनों ड्राइवर्स ने अपनी समझदारी से एक जान बचा दी। आज के जमाने में जहाँ लोग सड़क पर गुस्सा दिखाते हैं, वहाँ इन ड्राइवर्स ने दिखाया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है। डैशकैम वाली गाड़ी के ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि बच्चा सामने है, उसने बिना पैनिक हुए ब्रेक लगाई। ये एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन था। अगर ड्राइवर की स्पीड लिमिट से ज्यादा होती तो क्या वो ब्रेक काम करते? बिल्कुल नहीं। इसलिए कहते हैं कि सड़क पर सिर्फ आपका सही होना काफी नहीं है, आपका अलर्ट होना भी जरूरी है। लेकिन अब सवाल उठता है उन पेरेंट्स पर जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। इतना छोटा बच्चा रोड पर अकेले कैसे आ गया? कुछ माँ बाप को लगता है कि अरे बच्चा ही तो है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन याद रखो, सड़क कोई खेलने की जगह नहीं है। ये जो बच्चों के प्रति केयरलेस है, ये आजकल एक बीमारी बनती जा रही है। लोग मोबाइल्स में इतने बिजी होते जा रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा कब उनसे दूर निकल गया। अगर आज कुछ अनहोनी हो जाती तो क्या ये पेरेंट्स खुद को कभी माफ कर पाते? और इस वीडियो से कुछ सीखना चाहिए। पहला, हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग करें। मान कर चले कि सामने से कोई भी अचानक आ सकता है, और हाई स्पीड कंट्रोल में रखें, खासकर गांव और शहर वाले इलाकों में। दूसरा, अपने बच्चों को रोड पर कभी भी किसी हाल में भी अकेला मत छोड़ें। उनका हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। अक्सर हम कहते हैं कि गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन जब सामने वाला मौत को गले लगाने पर तुला हो तो आप क्या करोगे? डैशकैम कार ड्राइवर अपनी लाइन में आराम से चल रहा है, लेकिन उसके सामने अचानक एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जो किसी का भी मेंटल बैलेंस बिगाड़ दे। अब जरा गौर से देखिए, इस पॉइंट पर एक स्कूटी की एंट्री होती है और हद तो देखिए, एक स्कूटी पर 3 लोग बैठे हैं। हमारे देश में ट्रिपल राइडिंग एक फैशन बन गया है, खासकर युवाओं में। इन लोगों ने ना लेफ्ट देखा और ना राइट। ये बिना किसी इंडिकेटर के सीधा मेन रोड पर ऐसे घुसे जैसे सड़क इनके बाप की हो। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये पहले सामने से आ रही एक स्कूटी से हल्का सा टच होते हैं। अगर ये वहां रुक जाते तो शायद ये खतरा इतना बड़ा ना होता, लेकिन नहीं, इन्हें तो रास्ता पार करना था। आखिर ये लोग ट्रैफिक रूल्स को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? या 2 सेकंड रुक कर साइड में देखना इतना बड़ा काम है? इन लोगों ने ना सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाला, बल्कि उस स्कूटी और कार ड्राइवर को भी खतरे में डाल दिया था। यहाँ सीधी टक्कर भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने साथ दे दिया। पर हर बार किस्मत साथ नहीं देती। डैशकैम कार आराम से अपनी लाइन में चल रही है, लेकिन अचानक एक कार बिना इंडिकेटर दिए, बिना मिरर चेक किए सीधा डैशकैम कार की लाइन में आ जाती है। और यही सबसे बड़ी बीमारी है। लोगों को लगता है कि इंडिकेटर देना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इस कार वाले ने भी यही किया। उसे 2 सेकंड की जल्दी थी, उसने बगैर देखे लाइन चेंज करी और दूसरे की गाड़ी ठोकने का रिस्क लिया। इस मूवमेंट पर अगर डैशकैम कार थोड़ी भी तेज होती तो यहाँ टक्कर पक्की थी। और अब सवाल ये है कि गलती के बाद लोग माफी मांगने की बजाय लड़ने क्यों लगते हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है। जब भी सड़क पर कोई हमारी गाड़ी के सामने आता है तो हमारा दिमाग इसे एक खतरा मानता है और हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, क्योंकि घर की टेंशन, ऑफिस का स्ट्रेस और ऊपर से गर्मी, ये सब मिलकर एक इंसान को बॉम्ब बना देते हैं जो बस फटने का इंतजार कर रहा होता है। रोड रेज सिर्फ ड्राइविंग की वजह से नहीं, बल्कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और क्या हम रूल्स फॉलो करते हैं सेफ रहने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ चालान से बचने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए रूल्स के मुताबिक बिना इंडिकेटर दिए लाइन बदलना या जिगजैग ड्राइविंग पर भारी जुर्माना है। लेकिन हर मोड़ पर पुलिस नहीं हो सकती, इसलिए डैशकैम होना आज के जमाने में एक जरूरत बन गया है। अगर आपके पास सबूत है तो आप रोड रेज से बच सकते हो और कानूनी तौर पर भी मजबूत रहते हो। अगर आप ऐसे हादसों से बचना चाहते हो तो ये 5 बातें याद रखो। हमेशा सामने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस रखें और ये सोचकर चले कि सामने वाला गलती करेगा ही करेगा। और हर 10 से 15 सेकंड में अपने साइड मिरर्स चेक करें। अगर कोई गलती करे और गुस्सा दिखाए तो बस हाथ जोड़कर निकल जाएं। आपका 5 मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सड़क सबकी है। किसी एक की जल्दी किसी दूसरे का परिवार को रुला सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हम सबको जगाना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तो सही चल रहे हैं तो हमें क्या होगा, लेकिन आज आप देखोगे कि कैसे आपकी सही ड्राइविंग के बावजूद भी दूसरों की छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। सबसे पहले इस स्कूटी वाले को देखिए, इसने हेलमेट नहीं पहना है। इंडिया में हर साल लाखों लोग हेलमेट ना पहनने की वजह से जान गंवाते हैं, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हेलमेट की नहीं है, बात है रोड सेंस की। देखिए कैसे ये डैशकैम कार के बिल्कुल सामने अचानक कट मारता है। इसे कहते हैं ब्लिंड कट। इधर से तो ये स्कूटी वाला बच जाता है, लेकिन थोड़ा आगे चलते ही फिर वो दूसरी गाड़ी से भी बाल बाल बचता है। हालांकि इस बार दूसरी गाड़ी वाले की भी गलती थी। वो
बिना किसी इंडिकेटर के बिना रास्ते की परवाह किए रोड पर एंट्री लेता है। हमारे देश में लोगों को लगता है कि इंडिकेटर सिर्फ शो पीस है। बिना सिग्नल दिए टर्न लेना एक कानूनी अपराध है और जब दो लापरवाह लोग आमने सामने आते हैं तो नतीजा सिर्फ एक्सीडेंट ही होता है। और अगर यहाँ टक्कर हो जाती तो स्कूटी वाला शायद कार ड्राइवर पर ही इल्ज़ाम लगाता, लेकिन इस कार में डैश कैम लगा था जो इसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए डैश कैम जरूर लगवाएं, ये आपका सबसे बड़ा गवाह है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित रहें।